Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP। तो बेटा अब तक हमने टोटल 3 अलग अलग पार्ट देखे इकोसिस्टम के अंदर, जिसमें हमने टॉपिक बहुत सारे डिस्कस किए, जैसे कि इकोसिस्टम क्या है, उसके टाइप्स क्या है, कंपोनेंट्स कौन से हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। कि भाई इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, हम सभी जानते हैं कि हर किसी को जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। ऊर्जा होगी शरीर के अंदर तो आप जिंदा रह पाओगे। और वो एनर्जी हमारे पास आती कहाँ से? तो एनर्जी का मेन सोर्स कौन है? सूरज है, सन। सन से हमें जितनी भी एनर्जी मिलती है वो हर एक लिविंग थिंग जो होती है अर्थ पे उसको पास ऑन होती है। लेकिन जो एनर्जी सूर्य ने दी है अर्थ को, और अर्थ जो दूसरी सजीव चीज़ों को पास ऑन कर रहा है एनर्जी को, तो जैसे जैसे एनर्जी आगे बढ़ती है वो एनर्जी का जो फ्लो है वो कम होता जाता है, क्योंकि बहुत सारे बीच में जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं। तो एनर्जी का जो परसेंटेज ऑफ फ्लो है वो कैसा है, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पूछ सकते हैं। अब पृथ्वी पे तो लाखों करोड़ों इकोसिस्टम है, लाखों करोड़ों निवसन तंत्र है, सबके एनर्जी फ्लो अलग अलग है। क्लियर? मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ वो मैं एक स्टैंडर्ड एनर्जी फ्लो की बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर इकोसिस्टम में ऐसा फ्लो होता होगा। क्लियर? आप ऐसा मत समझिए कि 100% सही है। इट इज़ जस्ट एन अजम्पशन कि भाई ऐसा एनर्जी फ्लो होता होगा। इससे परसेंटेज कम ज़्यादा भी थोड़े बहुत हो सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन इकोसिस्टम, वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। यहाँ पे मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि इकोसिस्टम में एक एक सिंगल पार्टिसिपेंट ही है हर एक कैटेगरी का। क्लियर? तो उस हिसाब से यहाँ पे हम बात करेंगे। अब हम सभी जानते हैं सूर्य के पास तो बहुत सारी एनर्जी है, उसमें से वो कुछ एनर्जी किसको देता है? अर्थ को देता है। सूरज के अंदर जो सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी ग्रह है, सबको सूर्य अपनी ऊर्जा बांटता है, जिसमें से एक प्लैनेट है अर्थ। तो वो अर्थ को अपनी अच्छी खासी एनर्जी देता है। अब जितनी भी एनर्जी वो अर्थ को दे रहा है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं 100%, कि भाई पृथ्वी की तरफ जो ऊर्जा आ रही है वो 100% है, क्योंकि वो सारी की सारी किसकी होने वाली है? पृथ्वी की ही होने वाली है, क्योंकि वो उसकी तरफ आ रही है। तो जितने भी रेजेज आ रहे हैं हमारी तरफ वो क्या है? 100% उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। अब जो एनर्जी सूरज ने पृथ्वी को दी है वो पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? उसके बहुत सारे रीज़न है। पहले तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है अर्थ और सन के बीच में, तो उसमें बहुत सारा वो जो ट्रांसफार्मर होगा, ये जो भी मतलब टाइम पीरियड होगा उसमें बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। स्पेस में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है तो उसको ब्रेक करने में टाइम लगेगा। प्लस अर्थ के आजू बाजू बहुत सारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, बहुत सारे गैसेस है, ओजोन लेयर है, ये सबको फिल्टर करके उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारी रुकावटें दोनों के बीच में है। तो ये जो 100% एनर्जी है वो सभी को ब्रेक करके जब आगे बढ़ती है तो उसके पास सिर्फ 47% एनर्जी ही पहुंचती है। ऑलवेज रिमेंबर, क्लियर? अर्थ के पास 47 जितनी परसेंट की एनर्जी जो भी आगे फॉरवर्ड हुई थी उतनी ही पहुंचती है। बाकी की 53% एनर्जी स्पेस में ही वेस्ट हो जाती है। हालांकि इतनी एनर्जी भी अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा है। 47 टेम्परेचर मतलब आप समझिए कितनी गर्मी होगी उसके अंदर। क्लियर? तो ये बहुत ज़्यादा है। अर्थ को इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। वो हार्डली अर्थ जो है वो अपने पास 40% जितनी एनर्जी रखता है। बाकी की जो भी एक्स्ट्रा आई है 7% या 8% या 10% जितनी भी एक्स्ट्रा है वो सारी रिफ्लेक्ट कर देता है। कहाँ पे? स्पेस में। फिर से अपोजिट साइड, कि भाई इससे ज़्यादा गर्मी की हमें ज़रूरत नहीं है। अर्थ अपने पास 40% जितनी एनर्जी संभाल के रखता है। अब अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि भाई अर्थ अपनी एनर्जी किसको देता है? प्लांट्स को। क्योंकि जब पृथ्वी पे बहुत सारी वनस्पति उगेंगे, पेड़ पौधे उगेंगे, तो अर्थ के पास जो एनर्जी है 40%, उसमें से 15% एनर्जी जो है वो पेड़ पौधों को दे देता है, और 25% जितनी एनर्जी जो है वो अपने पास रखेगा। क्योंकि अर्थ को भी अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है, वो भी तो एक आग का गोला ही है अंदर से, उसको भी अपनी ग्रेविटी मेंटेन करनी है।
तो अर्थ को भी सर्वाइव करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। तो उसमें से वो 15% एनर्जी जो होता है वो पेड़ पौधे या सबको, जो ऊपर मिट्टी है उसको दे देता है, ताकि पेड़ पौधे उग सके, वनस्पति उग सके। हालांकि ये 15% एनर्जी की मदद से पृथ्वी पे जहाँ जहाँ वनस्पति उग सकती है वहाँ पे वनस्पति उगती है, काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है। अब ये ग्रो करने की प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी यूज़ हो जाती है, क्योंकि उसने वो 15% एनर्जी खुद के लिए यूज़ की है, खुद के ग्रो करने के लिए। अब वो बड़ा सा पेड़ बन चुका है या वनस्पति बन चुका है। अब ये 15% एनर्जी उसने यूज़ कर ली। अब उस पौधे के अंदर या उस पेड़ के अंदर 5% जितनी एनर्जी बची होती है, बाकी 10% उसने खुद को ग्रो करने में ही लगा दी होती है। उसके पास जितनी भी एनर्जी आई थी उसमें से उसने 10% यूज़ कर ली। अब उसके पास बची है 5, क्योंकि उसके पास आई थी 15% एनर्जी। अब कोई हैबेवेरियस एनिमल वहाँ पे आएगा, शाकाहारी जानवर, और उसको कंज्यूम करेगा, और वो शाकाहारी जानवर के पास ताकत आएगी, ऊर्जा आ जाएगी। वो बची हुई 5% एनर्जी कौन ले लेगा? एक शाकाहारी जानवर, कोई भी हैबेवेरियस एनिमल उसको कंज्यूम करके अपना सर्वाइवल नक्की कर देगा कि हाँ भाई अब उसका हो गया, उसके शरीर के हिसाब से उतनी एनर्जी उसको काफ़ी है। अब वो 5% एनर्जी को यूज़ करेगा, कोई ना कोई कार्निवोरस एनिमल उसको खाएगा। जैसे यहाँ पे हमने शेर ले लिया फॉर एन एग्जाम्पल। 5% एनर्जी उस हैबेवेरियस एनिमल के अंदर थी, जिसमें से आगे पीछे उसने चला होगा, कुछ काम किया होगा, तो 1% जितनी एनर्जी उसने वेस्ट कर दी। अब उसके शरीर में 4% जितनी ही एनर्जी ही बची होगी, और वो 4% एनर्जी किसके पास जाती है? कार्निवोरस एनिमल के पास चली जाती है। अब कार्निवोरस एनिमल भी कभी ना कभी मरेगा, उसके डेथ बॉडी को कौन कंज्यूम करेगा? कोई ना कोई डीकम्पोजर, बैक्टीरियाज, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं वो। क्लियर? ये समझने से पहले आप आगे के 3 पार्ट देखिए, तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा क्या चल रहा है, एनर्जी फ्लो। अदरवाइज बीच में से कभी कुछ समझोगे नहीं आप। इट इज़ अ फ्लो। क्लियर? और सीक्वेंस में चैप्टर चल रहे हैं, चैप्टर तो एक ही है, टॉपिक सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो आप आगे के देखोगे तो पीछे के अपने आप समझ में आने लगेंगे। अब जो कार्निवोरस एनिमल मर चुका है उसके अंदर 4% एनर्जी थी। अब उसकी डेथ बॉडी के अंदर हार्डली 3% जितनी एनर्जी बचती है। 3, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो सड़ता जाएगा एनर्जी कम होती जाएगी। अब डीकम्पोजर वहाँ पे आएंगे, उस मरे हुए शरीर को, मृत शरीर को खाना शुरू कर देंगे, और उसमें से उनको 2% जितनी, 2% एनर्जी उनको मिलती है, और उनके हिसाब से उतनी एनर्जी उनके लिए काफ़ी है सरवाइव करने के लिए। अब वो भी कभी ना कभी मरेंगे, तो उनको खाने के लिए भी छोटे छोटे बैक्टीरियाज या इंसेक्ट, जीव जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव जिसे हम कहते हैं। अब उनके शरीर में से इनको 1% एनर्जी मिलती है। देखिए शुरुआत 100 से हुई थी, जाते जाते एनर्जी कम होती गई,